बड़ी से बड़ी खबरों के लिए लगातार हमारा चैनल आपको उपचुनाव से संबंधित राजनीतिक खबरें दिखाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। सीएम मोहन यादव ने की सिंगोड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित। अमरवाड़ा भाजपा प्रत्याशी राजा कमलेश शाह के पक्ष में वोट की करी अपील। एक छोटे से गांव सिंगोड़ी में कुंभ का मेला लग गया। सीएम अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही क्षेत्र में चुनावी रंग दिखने लगा है। इसी के चलते आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी जनसभा सिंगोड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने क्षेत्र की जनता को इतने भारी संख्या में उपस्थित होने को लेकर कुंभ के मेले का दर्जा दे दिया। साथ ही हजारों की संख्या में उपस्थित जनता जनार्दन का अभिवादन करते हुए उन्हें प्रणाम किया। सीएम मोहन यादव ने अपने वक्तव्य में अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी राजा कुंवर कमलेश प्रताप शाह को भारी वोटों से विजय बनाने के लिए उपस्थित जन समुदाय से अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी खूब निशाना साधा। आखिर कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में क्या विकास किए बताओ। कांग्रेस ने आज तक सिंगोड़ी में कॉलेज नहीं बनवाया, न ही उप तहसील बनवाया और न तो नगर परिषद बनवाया। यहाँ तो सब गोपाल कन्हैया की बस्ती है। साथ ही भाजपा सरकार की अनेक योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जनता को बतलाया, तो वहीं कांग्रेस की नाकामी को जनता के समक्ष रखा। इस अवसर पर भाजपा के अनेक नेताओं ने मंच से अपनी अपनी बात रखी एवं भाजपा उम्मीदवार राजा कमलेश शाह को विजयी बनाने का आह्वान जनता से किया। मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार ने जनसभा में पहुंचे सभी कार्यकर्ता और ग्राम वासियों का आभार माना और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का बहुत बड़ा कारण है मेरा कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में न विकास हुआ, न ही युवाओं को यहाँ के किसी को रोजगार मिला। आज हमारे इस क्षेत्र के किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। हमारे छात्र छात्राएं जो कॉलेजों में अध्ययन करते हैं, या तो छिंदवाड़ा या जबलपुर या नरसिंहपुर में जाके उन्हें पढ़ना पड़ता है। अस्पताल तो है, डॉक्टरों का अभाव, कॉलेजों का अभाव, बड़े डैम तालाबों का अभाव इस क्षेत्र में रहा। हम जब भी आप लोगों के बीच में पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र के किसानों की जो समस्या है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, जिसे 40 वर्ष से कांग्रेस के नेताओं ने इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को धोखा ही दिया। मैं हमेशा माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सामने अपनी बातों को रखा और इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और अब तो हम सबको बीच बहुत जल्दी समय बदलने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजाएं अपने बदलते दौर के बदलते इतिहास के लिए। यहाँ कहा भी सारे संत महंत, हमारे धार्मिक धर्मगुरु सब विराजित है, आपको भी प्रणाम करता हूं। मंच पर हमारे प्रत्याशी तो सिंगोड़ी जैसे छोटे स्थान पर ऐसा लग रहा, मैं तो कुंभ मेले की जगह से आता हूं जिसको सिमस कहते हैं, ऐसा लग रहा कि मनुष्यों का कुंभ भरा गया। और पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेस वालों को। हमने जैसे ही भगवान राम भगवान कृष्ण की जयकारा लगाया और उनको बुखार आया। जो आता है काहे के लिए आता पता नहीं। ये हमारी धरती है, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, अपना देश। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो, जिनके नेतृत्व में आपने होने वाले चुनाव में अपने इस छिंदवाड़ा की धरती से, लोग कहते थे छिंदवाड़ा
कांग्रेस का गढ़ है गढ़। हमने कहा गढ़ नहीं, गड़बड़ है गड़बड़। ऊपर ऊपर हवाई जहाज में भाई साहब, नीचे है ही नहीं, जमीन पे टिकते ही नहीं है। वो कहते हैं छिंदवाड़ा मॉडल दिखाएंगे, मॉडल दिखाएंगे, और छिंदवाड़ा मॉडल दिखाता हूं। अब मैं ये पूछता हूं, छिंदवाड़ा मॉडल की बात आपने 40 साल तक करी, लेकिन छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी के जैसे स्थान पर भी अगर नगर परिषद नहीं बना पाए तो काहे के लिए आप मॉडल की बात करते हो? यहां सिंगोड़ी जैसे स्थान पर किस बात की कमी है? तो यहां कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे इस बात का आनंद है यहां के युवाओं के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव पे चुनाव जीतते रहे, लेकिन ना कॉलेज देते हैं, ना नगर परिषद देते हैं। पता नहीं किस बात के लिए चुनाव लड़ते हैं। डूब क्षेत्र बांध बनाया, लेकिन डूबने वाले क्षेत्र में मुआवजा नहीं। अरे भाई अच्छी बात है डैम बने, आप चिंता मत करना, आपका भाई मुख्यमंत्री है। एक एक व्यक्ति को डूब के क्षेत्र का पैसा दिलाने की गारंटी ये हमारी रहने वाली है, किसी को कोई कष्ट आने वाला नहीं। और ये जो चुनाव अपना है, हमारे इस चुनाव में मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन चुनाव आपके लिए फिर लड़ाएंगे और आपकी बहादुरी के लिए मैं खुद आऊंगा और मैं आपको चुनाव में विजय कराने के लिए जनता के हाथ जोड़ के निमंत्रण दूंगा। क्या क्षेत्र के विकास के लिए आपके साहस को प्रणाम करें, आपकी हिम्मत की दाद दें और चुनाव में निश्चित तौर पे आप विजय होंगे, क्योंकि जनता जानती विकास के लिए केवल एक ही पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत झूठ बोले, पता नहीं क्या क्या बोले, और चुनाव में आप देखो हालत कैसी हो गई कांग्रेस के पास। अरे भाई अंचल कुंड के दरबार को तो हम भी प्रणाम करते, लेकिन ये लोग कौन है? ये वही लोग है, याद रखना, जैसे माता सीता का अपहरण करने के लिए माता को राम जी ने कहा था कि सावधानी रखना, लक्ष्मण जी ने बाण से लक्ष्मण रेखा खींची थी कि आप इसके बाहर मत आना, या बहुत शैतान घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आप ध्यान देना, उस दौर में भी माता सीता का अपहरण रावण ने नकली भेष के साथ करा था, नकली भेष पहना था उनने, और कांग्रेस वापस नकली भेष में आई है सामने। कांग्रेस को भूलना मत, उसको घर पहुंचा के मानना। ये हमारा अमरवाड़ा का चुनाव भारी बहुमत से जीतना है। अगर कोई गौ माता के ऊपर कोई कष्ट आया तो उसको छोड़ने वाले नहीं है, उन पर लगातार कार्रवाई होने वाली रहेगी। इसलिए लगातार कार्रवाई चल रही है। 7,500 से ज्यादा गौ माताओं को बचाने का काम हमने किया है। 1,000 से ज्यादा लोगों को जेल में बंद किया है। 150 से ज्यादा लोगों को रासुका लगाई, रासुका। जिनने गाय माता की तरफ निगाह टेढ़ी की, उसको हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। ये हमारी सरकार का संकल्प है। और एक आपकी जानकारी के लिए, पहले जनपद के लिए, नगर पालिका के लिए और फिर पंचायत स्तर पे भी आप अगर गौशाला बनाएंगे, हमारी सरकार पूरी मदद देगी गौशाला बनाने के लिए। ये गांव-गांव, गली-गली, खेत-खेत घूमने वाली गौ माताओं को बचाने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। ये लूली, लंगड़ी, बूढ़ी, अपाहिज, निराश्रित ऐसी कोई गौ माता का कोई गोवंश होगा, उसको भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। उसकी चिंता भी हमारी सरकार करेगी। अभी तो इतनी सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि आपके यहाँ इस अमरकोट में खास करके इस विधानसभा के पेज सेक्टर नदी को मिला करके नदी लिंक योजना के माध्यम से अमरवाड़ा और हरदोई में पीने के और सिंचाई के पानी का पूरा प्रबंध भी हमारी सरकार करने वाली है, जिसके माध्यम से हर घर जल का नलका लग करके उसको पीने का प्रबंधन और हर खेत में पानी,
ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी सरकार। अरे किसान का खेत अगर सरसब्ज होगा, पर्याप्त पानी मिल जाएगा, तो उसके जीवन में तो वैसे खुशहाली आएगी। इसकी चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये हमारी सरकार चिंता कर रही है। और आगे बढ़े, अमरवाड़ा खासकर पातालकोट में जो जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे जड़ी बूटियों वाले सारे क्षेत्र में कुटीर उद्योग के आधार पर हम उद्योग लगवाएंगे और उनके लिए भी आमदनी का रास्ता खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। आपको मालूम पड़ गया कि आयुर्वेद का क्या महत्व। हमने कोई मना थोड़ी करा। अरे पार्टी की हदबंदी अपनी जगह है, लेकिन ये झूठ बोल के जनता के बीच में जाओगे तो यही हालत हुई। अभी इतने 20 दल मिलकर के भी अकेली भाजपा के बराबर नहीं आ पाए और धूमधाम से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए। अभी अपने बीच में एक और बात बता रहा हूं, ये छिंदवाड़ा के अंदर हाट बाजार लगते हैं। हमारे आदिवासी ग्रामीण जन हाट बाजार में जाते हैं। मैंने कहा है यहाँ के प्रशासन से, किसी भी हालत में हमारे भाई बहन के साथ लूट खसोट नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार ये पाबंद करेगी, किसी के साथ 5 पैसे की बेईमानी नहीं हो। लगातार चिंता करेंगे। आपके आचार गुठली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, ये सभी खरीद सरकार करेगी और ये भी समर्थन मूल्य के आधार पर। अभी कोदो कुटकी के मामले में भी एमएसपी से बाहर थी ये फसल, 14 फसल भारत सरकार ने डिक्लेयर की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार के साथ दिल्ली गया, उनको बताया कि कोदो कुटकी भी महत्व की फसल है। यहाँ होती है ना कोदो कुटकी, तो कोदो कुटकी के लिए भी अब 4,290 रुपए कुंटल खरीदने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। अब कांग्रेस के लोग रोज कहते हैं ये बंद कर देंगे, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। हमने कहा तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। ये हमारी सरकार है। करने का काम हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस नहीं, हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। जैसे लोगों की जान जाने लगी, राहुल गांधी 12 बजे बाद थे कि मेरे को भी लगाओ, मेरे को भी लगाओ, लगाना है, मेरे को लगाना है। मैं भी कहना चाहूंगा कि आपका कॉलेज की घोषणा तो मैंने की है, लेकिन ये अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में ही 42,000 पदों की हमारी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल, सभी प्रकार के कोर्स। 15,000 हमारे पुलिस कर्मियों के खाली पद पड़े हैं, उसको भरने का काम भी हमारी सरकार करेगी। लगातार सभी वर्गों के अंदर जो जो कर सकती है वो लगातार करेगी। आज आपके बीच में से अपनी सारी बात रख के जा रहा हूं। चुनाव के बाद फिर आऊंगा इस छिंदवाड़ा की धरती पर और विकास के किए गए एक एक काम को पूरा करेंगे और सिंगोड़ी मंडल इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आपकी भी सारी बातें पूरी होगी। आप सबको नमस्कार। बोलो भारत माता की। जाकर माला इनका माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान करेंगे। श्री गिरीश विश्वकर्मा जी रामायणी, उनका सम्मान करेंगे। सुनील द्विवेदी जी का सम्मान करेंगे। आनंद महाराज जी कथावाचक, इनका सम्मान करेंगे। श्री बसंतराव जोशी जी साल श्रीफल और माला पहनाकर सम्मान करेंगे। सम्मान के बाद में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं जिनका नाम लूंगा, राहीवाड़ा से बसंत नागवंशी जी, मंगल ब्रह्मवंशी जी, मैं